हाय, वेलकम टू लर्न विद सलाह। आज के इस वीडियो में हम जो है माइस्क्ल की कमांड स्टार्ट करेंगे। तो माइस्क्ल को स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आप लोगों को बताऊं कि ये मेरे नोट्स हैं। इस नोट्स के अंदर जो है सारी माइस्क्ल की कमांड मैंने लिखी हुई है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को डेटाबेस बनाना सिखाऊंगा कि हाउ वी विल क्रिएट डेटाबेस। फिर डेटाबेस को जब हम बनाएंगे तो उसे शो कैसे करेंगे, एंड देन अगर आप लोगों ने उसी डेटाबेस को डिलीट करना है और फिर अगर उसी डेटाबेस के अंदर कुछ और काम करना है तो उसके लिए हम यूज़ का कमांड यूज़ करेंगे हैं, यूज़ डेटाबेस। तो क्रिएट स्टेटमेंट हमारे पास जो है ये यूज़ होता है किस लिए, टू क्रिएट डेटाबेस। तो हम क्या करेंगे, एक कीवर्ड लिखेंगे, ये ऐसे ही लिखेंगे, सही है, क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम होगा। तो ये इसका सिंटैक्स है। लेकिन एक तरीका यही है कि आप लोगों ने क्रिएट लिखना है और फिर डेटाबेस लिखना है और फिर उसके सामने डेटाबेस का नाम और फिर सेमीकोलन लगा देना है, फिर एंटर कर देना है, तो आप लोग का डेटाबेस बन जाएगा। आप लोगों ने जो भी डेटाबेस बनाना है तो आप लोग नेम और क्रिएट डेटाबेस के थ्रू आप लोग बना सकते हैं, सही है। अच्छा, क्रिएट डेटाबेस जो है आप लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट में भी लिख सकते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, मतलब अपर केस और लोअर केस में ये मैटर नहीं करता। तो आप लोगों ने अगर स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा या कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखा तो नो मैटर, सही है। आप लोगों ने हाँ, किसी भी केस में लिखा तो ये काम करेगा, सही है। लाइक मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, अगर हम नीचे आए कि क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी के नाम से, सही है। तो मैंने एक डेटाबेस बनाया डीबी के नाम से, टेस्ट डीबी के नाम से। तो इसी तरह आप लोग यूज़ करेंगे। अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। फिर हमारे पास जो है, जब आपका टेबल डेटाबेस बन जाए तो उसमें ये है कि हम शो डेटाबेसेस करवाएंगे, सही। तो हमारे डेटाबेस के अंदर जितनी भी जो डेटाबेस है वो हम शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ शो डेटाबेसेस कमांड, सही है। तो ये दूसरा कमांड हम यूज़ करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है, अगर आप लोगों ने डेटाबेस बना दी लेकिन उसको अब डिलीट करना चाहते हैं तो वी कैन डिलीट डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लिखेंगे, सही है। तो इसका जर्नल सिंटैक्स है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसमें क्या है, आप लोग ड्रॉप डेटाबेस लिखेंगे और जो डेटाबेस आप लोग ड्रॉप या डिलीट करना चाहते तो उसका नेम लिखेंगे, सही है। तो आप लोग मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है कि आप लोग जब डिलीट करना चाहते तो डिलीट करने से पहले आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोगों का जो डेटा है वो जो है जो भी डेटाबेस है उसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारा डिलीट होगा। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग कौन सा डेटाबेस डिलीट करना चाहते हैं, सही है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी है, अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है कि जो हमने अभी डेटाबेस ऊपर बनाया था नोट्स के अंदर के ड्रॉप डेटाबेस और टेस्ट डीबी, सही है। तो ये हमारे पास डेटाबेस के थ्रू मतलब इसके थ्रू हम डिलीट करेंगे, सही है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने डेटाबेस बनाया है और आप लोग जो है उसको यूज़ करना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर टेबल्स बनाना चाहते हैं, तो उसको हम एक्टिव करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज़ और डेटाबेस का नाम, सही है। ये कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है हम यूज़ लिखेंगे और यूज़ के सामने डेटाबेस का नाम लिखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्चुअली 4 कमांड करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज़ क्रिएट डेटाबेस। फिर हम डेटाबेस अगर क्रिएट करें तो हम शो कैसे करेंगे, एंड द थर्ड वन उसे ड्रॉप कैसे करेंगे, अगर हमने बनाया है तो उसको डिलीट कैसे करेंगे, एंड द फोर्थ वन अगर हमने बनाया है तो उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो आइए इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे ये यूज़ होते हैं ये कमांड। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं रन पे आता हूँ। रन पे आने के बाद में माइस्क्ल लिखता हूँ। मैंने जो है पहले 2 वीडियो में इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना सिखाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप लोग जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो मैंने माइस्क्ल लिखा और माइस्क्ल लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अपना पासवर्ड जो मैंने इंस्टॉलेशन करते वक्त दिया था, तो वो पासवर्ड मैंने दिया है। और यहाँ पर जो है मैं अब क्रिएट और डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ std स्टूडेंट इन्फो, सही है। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया। तो ये देखिए मैंने एक कमांड लिखा स्टूडेंट
क्रिएट डेटाबेस और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये आप लोगों की क्वेरी जो है वो रन हो गई और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 1 रो अफेक्टेड और ये उसकी टाइमिंग वगैरह है। सही है, तो ये अब हमने एक डेटाबेस बनाई। अब दूसरा डेटाबेस मैं बना रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पर मैं डेटाबेस लिखूंगा और डेटाबेस का नाम फॉर एग्जांपल कोर्स इन्फॉर्मेशन में लिख रहा हूँ। सही है, तो मैंने कोर्स इन्फॉर्मेशन लिखी। अब यहाँ पर जो है, या आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि एम्प्लॉय के लिए मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। सही है, तो ये मैंने एक दूसरा डेटाबेस बना दी। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये दूसरा डेटाबेस बन गया। इसी तरह आप लोग जो है आगे जाके और डेटाबेसेस भी, अब ये डेटाबेसेस बन गए। अब इसको हम देखेंगे कैसे कि हमने जो डेटाबेसेस बनाए वो कहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज शो और डेटाबेस का नाम फॉर एग्जांपल std, या सॉरी शो और डेटाबेसेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू शो ऑल डेटाबेसेस। हमारे MySQL के अंदर जितनी भी डेटाबेसेस है वो सारे शो हो जाएंगे। तो ये देखिए, तो ये उसके अंदर कुछ जो है ऑलरेडी बने बनाए आप लोगों को टेबल्स मिल जाएंगे। जिस तरह आप लोग MS एक्सेस करते हैं और MS एक्सेस करते वक्त आप लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपनी वाली सर्च करें तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है और साथ ही साथ आप लोगों की मौजूद है यहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। बाकी जो है इसके अंदर और भी मैंने बनाए हैं ऑलरेडी, तो भी मौजूद है। और कुछ जो है लाइक इंफॉर्मेशन स्कीमा और परफॉर्मेंस स्कीमा, ये पहले से इसके अंदर मौजूद होते हैं। सही है, तो ये हमारे पास डेटाबेसेस हो गए। अच्छा, अब अगर मैंने डेटाबेस को ड्रॉप करने लायक, या यहाँ पर देखिए सेकंड यहाँ पर आ रहे हैं एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, तो मैंने इसको डिलीट करना है। सो ड्रॉप और डेटाबेस में लिखूंगा और डेटाबेस का नाम लिखूंगा। डेटाबेस का नाम क्या है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। सही है, मैंने एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन लिखा और जैसे ही मैंने एंटर किया तो वो कह रहे हैं कि ये आपका सक्सेसफुली रन हो गया। तो अब मैं शो डेटाबेसेस कर रहा हूँ और शो डेटाबेसेस के बाद जो है मुझे कंफर्म करना है कि वो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गया। तो ड्रॉप के थ्रू आप लोग, ड्रॉप डेटाबेस के थ्रू और फिर डेटाबेस ने इसके थ्रू आप लोग डिलीट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का सेकेंड कमांड हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद जब आप लोग डेटाबेस, जिस भी डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं तो उसको हम एक्टिव करने के लिए यूज़ और डेटाबेस का नाम लिखेंगे। लाइक मैं यहाँ पर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के अंदर काम कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा यूज़ और std अंडरस्कोर और अभी जो हमने बनाया इंफॉर्मेशन, और फिर मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो ये कह रहा है चेंज डेटाबेस चेंज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जिस भी डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं तो उसको एक्टिव करने के लिए यूज़ और उसी डेटाबेस का नाम लिखेंगे। फिर फर्दर इसके अंदर हम आगे काम करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने ये 4 स्टेटमेंट पढ़े। क्रिएट स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस के थ्रू डेटाबेस बनाते हैं। सही है, फिर जो है ड्रॉप डेटाबेस के थ्रू जो है हम ड्रॉप कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। शो डेटाबेसेस के कमांड के थ्रू हम जो है सारे डेटाबेसेस शो करवाते हैं। और लास्ट वन जो हमने अभी पढ़ा है वो है यूज़ और डेटाबेस का नाम। जो भी डेटाबेस आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले हम एक्टिव करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सही है, फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे जाएंगे और टेबल बनाना सीखेंगे कि हाउ वी विल क्रिएट टेबल इन MySQL। सही है, तो आज के इस वीडियो में इतना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।